अच्छा अतर साहब, मैंने आपकी तरफ आना साहब, मुझे माजरत दीजिएगा, एक मिनट सर, मैंने बीच में एक एनालिसिस करवाना है क्विकली, उसके बाद सर भाई आपके पास आ रहा हूँ मैं और बाकी लोग। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद, दिफाई तज़किया लगा रहा है। सैयद साहब, ये आज डोनाल्ड डू ने जो दो चीज़ों पे जो बात की है, एक साइफर के ऊपर और एक जो बात की इलेक्शंस के ऊपर के जी जो बेज़ाब्तियाँ पाएगी उनकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? खासतौर पर इलेक्शन पे अमेरिकन अंडर स्टेट सेक्रेटरी की बात की क्या इंपॉर्टेंस है जो हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं उसको? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जो आज की हियरिंग है वो तीन एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। मैं मुख्तसर बता देता हूँ। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट सियासत से हट के ये है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत अहम नॉन नेटो एलाई है जिसकी रिलेशनशिप को अमेरिका बहुत अहमियत देता है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो जमहूरियत का तसलसल है, यकीनन उनका इसमें एक इंटरेस्ट है क्योंकि वो आलमी सतह पे जमहूरियत का एक अलमबरदार है। लेकिन जहाँ तक हमारे दाखिली मामलात हैं, यकीनन उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उससे वो वाकिफ नहीं है क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो हमारी डोमेस्टिक प्रोसीजर्स हैं वो एक, और ये जो इलेक्शन पे और जो साइफर पे बात, लेकिन कितनी सिग्निफिकेंस होगी पाकिस्तान में, क्या? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें की हैं कामरान, वो ये की हैं कि उन्होंने बताया है कि साइफर का जो पूरा मामला है उसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात ये है कि उन्होंने बताया कि इस फेक नैरेटिव और इस इल्जामी बयानिए के नतीजे में खुद एक अमरीकी आला अफसर की जान को पिछले 2 साल से खतरा रहा है। तो ये बात मैं समझता हूं इंतहाई तशवीशनाक है कि यानी कि अब इस फेक बयानिए के नतीजे में जो थ्रेट्स पोज किए जाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि आला इलेक्शन पे जो उन्होंने कमेंट दिया उसकी कोई सिग्निफिकेंस है या कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन आपकी राय है। मैं ये समझता हूं कि ये उनका एक कमेंट है, लेकिन ये उनकी पॉलिसी की उस तरह से तर्जुमानी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की है आपसे। अलबत्ता उन्होंने ये एक फैक्ट शेयर किया है कि खुद उनकी जान को इस फेक बयानिए के नतीजे में 2 साल से खतरा रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे इंशाल्लाह वक्त बात करते रहेंगे, आपसे एनालिसिस लेते रहेंगे। अतर भाई सॉरी आपके पास लेट आया जरा। एक तरफ पाकिस्तानी फौज इस वक्त, आपको पता है जो गवादर में आज हुआ, जवान शहीद हुए, दहशतगर्दी के हमले को पसपा कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज जिस तरह बॉर्डर पर सर पे कार है, जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर हमें एयर स्ट्राइक करना पड़ा टेररिस्टों को रोकने के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में फरमा रहे थे अफगानिस्तान को, उन्होंने कहा कि भाई हैं, दोस्त मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ से अगर दुश्मनी की जाएगी तो हम उसका जवाब देने का राइट रखते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, जब ईरान ने हम पे किया था हमने उसका भी जवाब दिया था। इन सारे मामलात के अंदर जब फौज पर इतना दबाव है और फौज ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, इस सब पे लड़ी है, यहाँ पर यही समझ नहीं आ रहा हमें कि हुकूमत किसके पास है, हुकूमत चला कौन रहा है, उसकी अखलाकी साख क्या है। कभी अमेरिका के हमारे नुमाइंदगान की तरफ देख रहे हैं, कभी किसी की तरफ देख रहे हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैन नहीं लेने दे रही, एहतजाजी तहरीक चला रही है, पता नहीं क्या करेगी। किस तरह देखते हैं सर आप इस गुत्थी को सुलझते हुए, इस हुकूमत के साथ, इस क्रेडिबल इलेक्शन और इमरान खान के साथ और इनकी एहतजाज की? डोनाल्ड लू की हमने अभी देखी कि वो वहां पे हेयरिंग थी और अवामी नुमाइंदे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे जी। ये आपको लगा कि किस तरह डेमोक्रेसी वर्क करती है जब हकीकी जमहूरियत हो, हकीकी अवामी नुमाइंदे हो। वो डोनाल्ड लू जिसके आगे पूरी हमारी यहाँ पे ऐसे लगा कि हम सब बेबस हैं और उसने पूरा हमारा एक वो वहां बेबस था सवालों के आगे जी, मतलब पूरा जो है निजाम लग रहा है ऐसे था कि उस एक शख्स ने पाकिस्तान का कंट्रोल कर लिया है और अपने अवामी नुमाइंदों के आगे उसकी जो हालत थी वो हमने देखी। दूसरी बात, ये जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब इशू ये है कि यहाँ पे अगर आप सियासत करें और सियासत आप अवामी इश्यूज पे करें तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सियासत हो रही किस चीज पे है? अभी भी कैसर अहमद शेख साहब ने, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दोबारा उन्होंने 9 मई का जिक्र किया। ये बदकिस्मत जो वाकया है, जब ये इसके ऊपर सियासत करते हैं और सियासी बयानियां बनाते हैं और सियासी जमातों को मुल्क दुश्मन करार देते हैं। अब 3 करोड़ वोट पड़े हैं पीटीआई को, खुदा ना खास्ता वो 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 9 मई की हिमायत करेंगे, या खुदा ना खास्ता भारत के साथ मिलकर अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ कोई साजिश करेंगे? सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का बयानिया ये है कि ये जमात जो है ये खुदा ना खास्ता भारत के साथ मिली भी है, सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रही है। हुकूमत तो ये वजीर दिफा तो ये कह रहे हैं तालिब जो वहां दहशतगर्द आ रहे हैं अफगानिस्तान से, उनको तहरीक इंसाफ वाले पनाह दे रहे हैं और बुला रहे हैं, उनका तो ये बयानिया है। जी वो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बयानिया बड़ा ट्रबल सम है, ये बड़ा जो है बयानिया परेशान कुन है। इसलिए कि अगर ये बयानिया है कि जनाब सारे दुश्मन हैं और ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके मुखालिफ हैं और खुदा ना खास्ता इदारों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, तो फिर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। ये इशू क्यों है? ये कह रहे क्यों है इस तरह इसलिए कह रहे हैं कि इनके पास और कुछ है नहीं है दिखाने को, ये इसके ऊपर पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में
जस्टिस मंदोखेल साहब ने और दीगर जज साहिबान ने 9 मई के मुल्जिमान को जमानत दी है और उधर जो रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद फिर पीछे रह क्या जाता है। उन्होंने भी कहा खुदारा इसके ऊपर सियासत ना करें, ये आप इसको अपनी जो सियासत है उसको अदालतों में मत लेके आए। तो ये जो मुकदमात हैं उनमें जो लोग मुलविस हैं, जो खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, भाई मैं एक ब्रेक लूंगा। आपने सारी बातों को निशानदेही कर दिया, आपने हल की तरफ कुछ सजेशन नहीं दी। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, खोसा साहब से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं और कैसर अहमद शेख साहब से पूछते हैं कि बेसिकली ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस वीकेस्ट गवर्नमेंट के साथ और इस तरह के वार्म बॉर्डर के साथ जिसमें फौज सड़क पर इस वक्त लगी हुई है पाकिस्तान के दिफा के लिए, अंदर से जो गड़बड़ चल रही है, अंदर से जो टेंशन स्ट्रेस है पॉलिटिकल, इसको किस तरह डील और कौन डील करेगा? एक ब्रेक के बाद। खोसा साहब, इतने मुख्तसर अरसे के अंदर इतने बड़े कारनामे हुकूमत के मैं देख रहा हूँ और आप जो है मुझे लगता है तो जेलस फील करते हैं नून लीग से। प्राइम मिनिस्टर और काबीना रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद नहीं ले रहे। मैं हैरान हूँ कि आप अप्रिशिएट नहीं करें। वज़ीर पंजाब मुफ्त आटे की तकसीम, निगहबान रमज़ान पैकेज, पंजाब के 6 शहरों में कम आमदन वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम, एमरजेंसी मरीजों के लिए अपना हेलीकॉप्टर, तलबा को आज इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक्स देने का फैसला। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कुछ तो चलने दें हुकूमत को, या बहुत ही जेलस फील कर रहे हैं इस हुकूमत के कारनामों से 2 हफ्ते के। खोसा साहब। कामरान शाहिद साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। इस कौम के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ये जो फल्ज किस्म के फिगरेटिव जगलरी जो करते हैं, इससे अवाम के ना तो पेट भरेंगे और ना ही इसमें तशफ़ी और तसल्ली होगी। हमने ये तहैया कर लिया है कि हमने ना तो हुकूमत को तस्लीम करते हैं ना इसको चलने देंगे, ये खातर जमा रखें। ये बिल्कुल ये हम जो है अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। ये जो हारे हुए अपने हल्के से हारे हुए लोग हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या ये जो है बंदर बांट करके सारे रियासती ओहदे बांट ले। इन्हें तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं है सर, तनख्वाह की ज़रूरत तो उसे होती है। अभी ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये देखें कि पीपल्स पार्टी और PMLN किस तरह ये आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। NFC अवार्ड पर ये नहीं इनका इत्तेफाक होने जा रहा, इनका जो है PIA की निजकारी पर इनका इत्तेफाक नहीं होगा। देखिए आप गिरफ्तार इसलिए होते हैं, हमें आपके मुतालिक कहना पड़ता है जी गिरफ्तार हो गए खोसा साहब, हाय ये क्या हो गया। एक आपने हमें बड़ा वक्ता डाला हुआ है मीडिया को, दूसरा ये है तो हमें फिर करना पड़ता है ना आपका वो, और आपके घर वाले परेशान होते हैं। दूसरा पंजाब की CM कह रही है शी विल बी रूथलेसली डीलिंग यू, तो आप क्यों इस चक्कर में जा रहे हैं यार? चलने नहीं देंगे। we are talking about the mandate of the people of Pakistan। मुझे बताएं कि हमसे लोग पूछते हैं कि भाई हमने उसे मुस्तरद किया, आपने उसे वजीर आजम बनवा दिया है, हमारा भी जवाब दें, हमारे लिए भी कुछ करें। हम तो प्रो पीपल जो है पॉलिसीज़ और प्रो पीपल जो है अपनी आवाज़ पार्लियामान में उठाए रखेंगे। देखें एक ही इदारा है जिसको आप इदारा कह सकते हैं और वो पार्लियामान है, और पार्लियामान में अवाम ही के जो है मुंतखब नुमाइंदे आते हैं और वहीं से मुतरशे होती हैं हुकूमतें। उसके अलावा रियासत में और किसी का दखल अमल नहीं है, और ताबेदारी और वफादारी अवाम के साथ होती है और आइन की पासदारी होती है। अब अगर अवाम को ये कीड़े मकोड़े समझ के रोनते हैं और ऊपर इक़्तिदार के ऐवानों में आ जाते हैं और आइन की ये धज्जियाँ उड़ाते हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज को भी ये नहीं करने देते और रूथलेसली उठा लेते हैं। अभी हम शुरू नहीं हुए तो हमें जो है उठाकर ये बंद करके तो गिरफ्तारियां कर लेते हैं और रेड्स मार के, हमें तो ये निकलने नहीं दे रहे हैं बाहर। एहतजाज तो बड़ी दूर की बात है, हमारे लिए सांस लेना इन्होंने तो फिर आप इनको देखें ना, तो आप कह रहे सांस लेना मुश्किल हुआ है, तो फिर आप ऑब्वियसली कोई और तरीका अपनाएं। 25 करोड़ अवाम को इन्होंने कैद कर रखा है। अच्छा, सबसे बड़ा दुनिया का कैद खाना है पाकिस्तान इस वक्त, जहां आपको शख्सी आज़ादी नहीं है, जहां आपको बोलने की आपका पॉइंट आ गया, जहां आपको पुरअमन एहतजाज की आज़ादी नहीं है, जहां आपको तनकीद करने की आज़ादी नहीं है, जहां आपको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। पर्सन देखें, मिसिंग पर्सन जी बोले नहीं, हमारे जरा पंजाब में देखो तो सही क्या हशर हो रहा है। देखें KPK में नहीं कर सकते इसलिए कि वहां साइकी डिफरेंट है, कि बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वहां अगरचे हर घर का मिसिंग पर्सन है, सिंध में नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में जो कुछ ये कर रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया।